मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 2563 दिखाया जाता है, जहां हमें हवा में तैरते हुए एक हाई टेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है। यहाँ बहुत समृद्ध और अमीर लोग रहते हैं। यह शहर फ्यूचर की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। दरअसल आज से 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉल। इस युद्ध के बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। वहीं हमें धरती पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट हैं। वो उसी कचरे में से कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वहां पर एक साइबॉग दिखता है। साइबॉग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है और इस साइबॉग के अंदर इंसान का दिमाग होता है, बाकी ये पूरी मशीन होती है और उसका दिमाग भी अभी एक्टिव होता है। डॉक्टर डायसन उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद वो उसे फिर से रिपेयर करते हैं और अगली सुबह जब उस साइबॉग की आंखें खुलती हैं तो उसके पास एक नई बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से मशीन होती है, लेकिन इस मशीन के अंदर इंसान का दिमाग है। वो अपनी पुरानी यादें भूल चुकी है, उसे अपना नाम भी याद नहीं, इसलिए डॉक्टर डायसन उसे नाम देते हैं अलीता। अलीता जब आसमान में तैरते हुए जोलम शहर को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम ही बचा था और धरती पर जहां हम रहते हैं इस शहर का नाम है आयरन सिटी। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब जोलम के लिए ही काम करते हैं। अब डॉक्टर एक दुकान पर सामान लेने चले जाते हैं। अलीता जब बाहर अकेली होती है तो उसे एक ब्राउशर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो कि 6 लड़कियों का खून कर चुका है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने बड़ा सा रोबोट आ जाता है। अलीता को नहीं पता था कि उस रोबोट के सामने से उसे हटना चाहिए था। वो उससे लड़ने के लिए एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है, पर तभी वहां पर ह्यूगो नाम का एक लड़का आता है जो अलीता को सामने से हटा देता है। इसके बाद ह्यूगो और अलीता की दोस्ती हो जाती है। उसी रात अलीता देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से कहीं से आ रही और उनके हाथ में खून लगा हुआ है। अलीता को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो उसने ब्राउशर देखा था जिसमें एक मर्डरर का जिक्र था वो और कोई नहीं डॉक्टर डायसन ही है। वहीं अगली सुबह जब अलीता घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ आती है और जब वो अलीता की बॉडी देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीता को दी है वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई। डॉक्टर डायसन कहते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइबॉग बनाना शुरू कर दो ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सकें, और हमने ऐसा किया तो शायद हम जोलम जा सकें। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो आयरन सिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं अलीता को दिखाया जाता है जिसे ह्यूगो अपने साथ ले जाता है, जहां पर सब वही गेम खेल रहे होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर की पत्नी कह रही थी, यानी कि मोटर बॉल। और अलीता भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है तो अलीता को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो इस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ह्यूगो अब अलीता को एक बिल्डिंग की छत पर लेके जाता है जहां से पूरा शहर दिखाई देता है और जोलम भी। ह्यूगो कहता है कि मैं भी एक दिन जोलम शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। वो अलीता को कहता है कि तुम जिस कचरे के ढेर से डॉक्टर को मिली थी वो कचरा जोलम शहर से ही गिराया जाता है, यानी कि तुम वहीं से हो। अलीता कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। वहीं पर रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन फिर से घर से निकल रहे होते हैं। अलीता को शक है कि वो ही शहर में सबका खून करते हैं, इसलिए उनका पीछा करती है और इससे पहले कि डॉक्टर डायसन किसी पर हमला करते अलीता उन्हें रोक लेती है और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा साइबॉग आता है जिसका नाम ग्रिश्का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में ऐसे साइबॉग्स को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। यहाँ पर ग्रिश्का के 2 और साइबॉग आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जब अलीता यह देखती है तब वो उन दोनों को खत्म कर देती है। यह देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब ग्रिश्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबॉग है, लेकिन अलीता के सामने वो भी नहीं टिक पाता। अलीता उसका एक हाथ तोड़ देती है।
ग्रिविश्का उसे धमकी देकर वहां से निकल जाता है और अलीता डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उस साइबॉग से लड़ रही थी, मुझे अपने अतीत की कुछ यादें याद आने लग गई थी, जिन यादों में वो अपने आप को चांद पर लड़ते हुए देख रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल साइबॉग को जिसे अलीता ने मारा था, उसका सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस सर के बदले डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर्स का यही काम होता है, वो क्रिमिनल साइबॉग्स को मारते हैं जिनके उनको पैसे मिलते हैं। डॉक्टर अलीता को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे ही बनाए हुए एक साइबॉग ने उसे मार दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने उस साइबॉग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था, लेकिन इसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया। वहीं ग्रिविश्का को दिखाया जाता है, जिसका हाथ अलीता ने काट दिया था। वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सिरीन की लैब में जाता है। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। डॉक्टर सिरीन उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी वहां पर विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि इस टीन के डब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर अगले ही पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसके शरीर के अंदर नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे जोलम शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। विक्टर के शरीर में आकर वो डॉक्टर शिरीन को बोलता है कि तुम ग्रिविश्का को ठीक करो, इससे पहले से भी ज्यादा एडवांस बना दो, ताकि ये उस साइबॉग को, जिस साइबॉग ने इसकी ये हालत की है, उसे मार कर यहाँ ला सके। वहीं अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त अलीता को शहर के बाहर एक वॉरशिप दिखाने ले जाते हैं, जो आज से 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था, जब द फॉल वार लड़ी गई थी। उन्हें लगता है कि शायद अलीता को उसे देखकर उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। अलीता शिप को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो पानी में कूदकर उस वॉरशिप तक पहुंच जाती है। और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं। शिप के अंदर जब वो एक हिडन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल आ जाती है। साथ ही वहाँ एक कंट्रोल पैनल भी आता है, जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं और वो एक पासवर्ड डालती है। तभी वो बॉल ओपन हो जाती है और उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है। वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा इस बॉडी से कोई कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इससे जोड़ दें, ताकि हम उन साइबॉग्स को खत्म कर सकें जो क्राइम करते हैं। और डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से अलीता गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप जानते हो कि मैं एक वॉरियर थी और मैं इसी तरह से जीना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि ये सब क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो, इसे बरसर्कर बॉडी कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बनाया गया है, इसलिए ही तुम इसे एक्टिवेट कर पाई हो। और जिस फाइटिंग टेक्निक को तुम इस्तेमाल करती हो, इसे पेंजर क्विंस्ट कहा जाता है, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबॉर्ग हथियार हो, जो दुनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। अलीता गुस्से में वहां से चली जाती। वो ह्यूगो के साथ फैक्ट्री जाकर खुद को हंटर बनने के लिए रजिस्टर कर लेती है और अब वो भी वॉरियर हंटर बन चुकी है। उसके बाद वो वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वहां वो सभी वॉरियर हंटर्स से अपील करती है कि उन्हें साथ मिलकर ग्रिविश्का के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्रिविश्का के ऊपर कोई इनाम नहीं होता, इसलिए कोई भी अलीता के साथ नहीं खड़ा होता। यहीं एक और वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम जपैन होता है। वो अलीता की बॉडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन अलीता उसे एक ही किक में दूर फेंक देती है और बाकी सभी साइबॉग्स को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर सभी साइबॉग्स में फाइट शुरू हो जाती है, पर डॉक्टर डायसन वहाँ पर आ जाते हैं। वो इन सब की फाइट रुकवा देते हैं, क्योंकि वो ही है जो इस सब को रिपेयर करते हैं। और अब वहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है, जो कि अब बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका होता है। वो आते ही अलीता पे हमला कर देता है। इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। अलीता उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन ग्रिविश्का को सिर्फ अलीता को मारने के लिए ही बनाया है, इसलिए वो उसके टुकड़े कर देता है। ग्रिविश्का से फाइट करते वक्त अलीता को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए ही दी गई थी। नोवा वही है जो जोलम शहर को कंट्रोल करता। अब इससे पहले ग्रिविश्का अलीता को मारता, वहां पर डॉक्टर डायसन और ह्यूगो आ जाते हैं। साथ में एक डॉग्स वाला हंटर वॉरियर भी आता है। वो डॉग्स ग्रिविश्का के ऊपर हमला कर देते हैं। डॉग्स के अटैक के कारण ग्रिविश्का वहां से भाग जाता है। डॉक्टर डायसन अलीता के सर को अपनी लैब में लाते हैं और उसी रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं, जिस बॉडी को अलीता वॉरशिप से लाई होती है।
वो बॉडी अलीता के कोर को एक्सेप्ट कर अलीता की सोच के अकॉर्डिंगली अपने आप को रीशेप कर लेती है। डॉक्टर डायसन अलीता को कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बुराई के साथ देना है या अच्छाई के साथ रहना है। वहीं ग्रीविश्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है। अलीता ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया होता है। यहाँ पर विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है और वो ग्रीविश्का से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में अलीता का दिल मेरे पास लाना होगा। वहीं अलीता ह्यूगो से मिलने जाती है और ह्यूगो अलीता को बताता है कि उसे जोलम जाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। यह सुनने के बाद अलीता उसे अपना दिल निकाल कर देती है और वो कहती है कि ये दिल बेशकीमती है, इसे बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अलीता ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो ह्यूगो से प्यार करने लगी थी, पर ह्यूगो अलीता का दिल लेने से मना कर देता है क्योंकि ह्यूगो भी अलीता से प्यार करता है। ह्यूगो अलीता से कहता है कि उसे मोटरबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और अगर हम उस कंपटीशन को जीत जाएं तो हमें भी जोलम जाने का मौका मिलेगा। अलीता उसकी बात मान जाती है और अब वो भी इस गेम के ट्रायल के लिए जाती है जहां पर डॉक्टर उसे तैयार करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जो कि बाकी के साइबॉर्ग पार्टिसिपेंट से कहता है कि आज रात को गेम नहीं होगा बल्कि तुम लोगों को अलीता को मारना है। जो भी अलीता को मारेगा उसे विक्टर $5 लाख देगा। अब ह्यूगो जो कि अलीता के गेम को देखने के लिए आ रहा होता है वो रास्ते में देखता है कि उसके दो साइबॉर्ग्स के पार्ट चुरा रहे होते हैं। दरअसल ह्यूगो भी यही काम करता था लेकिन उसने ये काम छोड़ दिया है। वो उन्हें भी इस काम को करने से मना करता है। पर तभी यहाँ पर जापान आ जाता है। ये वही हंटर वॉरियर है जिसे अलीता ने वॉरियर हंटर के क्लब में मारा और अब वो उसे बदला लेना चाहता है। वो जानता है कि अलीता ह्यूगो से प्यार करती है इसलिए वो ह्यूगो को पहले मारना चाहता है। ह्यूगो कहता है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तुम मुझे मार नहीं सकते। जापान वहीं पर एक साइबॉर्ग को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब वो ह्यूगो को मारने वाला होता है पर ह्यूगो उस पर बॉम्ब फेंक कर वहां से भाग जाता है। जापान ह्यूगो का पीछा करने लगता है। वहीं अलीता को दिखाया जाता है जहां पर गेम शुरू हो चुकी है, जहां उसके साथ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले साइबॉर्ग उसे मारना चाहते हैं, पर अलीता उन सबको बहुत ही चालाकी और बहादुरी से एक एक कर मारना शुरू कर देती है। तभी उसे ह्यूगो की कॉल आती है। ह्यूगो अलीता को बताता है कि जापान उसे मारना चाहता है। अलीता ह्यूगो को बचाने के लिए गेम के बीच से निकल जाती है। बाकी बचे पार्टिसिपेंट साइबॉर्ग भी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन अलीता अपने तेज दिमाग से सभी को मार देती है और एक ओल्ड चर्च के पास पहुंच जाती है जहां ह्यूगो छुपा होता है। जापान ह्यूगो को मारने वाला होता है पर अलीता ह्यूगो को बचा लेती है। अलीता एक बोर्ड पर ह्यूगो के ऊपर लगे $30,000 का इनाम देखती है। तभी जापान ह्यूगो को तलवार मार देता है। तभी वहां पर दूसरी सिक्योरिटी भी आ जाती है जिससे ह्यूगो को बचाने के लिए अलीता उसे चर्च के अंदर ले जाती है जहां डॉक्टर की वाइफ आती है और ह्यूगो को बचाने के लिए अलीता की हेल्प करती है। इसके बाद अलीता ह्यूगो का सर लेकर बाहर आती है और बड़े रोबोट से उसे स्कैन करवाती है। पर जापान अलीता की चाल समझ जाता है कि ह्यूगो को अलीता ने अपनी बॉडी से वायर की मदद से जिंदा रखा हुआ। जापान ह्यूगो को छीनने की कोशिश करता है लेकिन ये हंटर कोड के अगेंस्ट था इसलिए अलीता उसकी तलवार लेकर जापान का आधा फेस काट देती है। वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर डायसन के पास लाती है ताकि डॉक्टर डायसन ह्यूगो को बचा सके। डॉक्टर डायसन ह्यूगो को बचाने के लिए उसके सर को एक साइबॉर्ग की बॉडी में फिट कर देते हैं। डॉक्टर डायसन अलीता को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ह्यूगो को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि पैसों से कोई भी जोलम नहीं जा सकता। डॉक्टर डायसन खुद भी जोलम के ही रहने वाले थे लेकिन उनकी बेटी की बीमारी के चलते उन्हें जोलम से निकलकर आयरन सिटी आना पड़ गया। ये सब जानने के बाद अलीता फैक्ट्री जाती है और वहां खड़े सभी रोबोट्स को मारने लगती है। फिर वो विक्टर के पास जाती है। वहां विक्टर उसे डॉक्टर की वाइफ के पार्ट्स एक संदूक में शो करता है। ये पार्ट्स विक्टर नोवा को जोलम में भेजने वाला था ताकि नोवा इन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी वहां पर ग्रीविश्का आ जाता है। ग्रीविश्का अलीता को जख्मी कर देता है। तभी अलीता की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे जोलम के अगेंस्ट लड़ते वक्त उसके सभी साथी मारे जाते हैं और उसकी लीडर खुद को कुर्बान कर अलीता को बचा लेती है। अलीता अपनी तलवार से ग्रीविश्का के 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। अलीता को पता चलता है कि ह्यूगो जोलम जाने के लिए पाइप पर चढ़ रहा था। अलीता उसे बचाने के लिए जाती है। ह्यूगो अलीता को कहता है कि उसके सर पर इनाम है इसलिए आयरन सिटी में कोई भी हंटर उसे रहने नहीं देगा और उसको मार देगा, इसलिए ह्यूगो को जोलम जाना जरूरी है। अलीता उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी ऊपर जोलम में नोवा पाइप की सेफ्टी रिंग को नीचे भेज देता है जिससे ह्यूगो की साइबॉर्ग बॉडी कट जाती है।
अलीता उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो नीचे गिरकर मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अलीता मोटरबॉल गेम की चैंपियन बनकर जोलम जाने की तैयारी करती है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगली मूवी के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।